जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। जितने भी साधक गण हैं, सभी साधक गणों को माँ गंगा की जय बोलता हूँ, माता मरई की जय बोलता हूँ, माता चंडी की जय बोलता हूँ। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा, तो देखिए हमें इसी बात का घमंड रहता है, क्योंकि माता मरई के हम बेटे हैं। माता मरई का मैं बेटा हूँ, गंगा माँ का लाडला हूँ, इसलिए घमंड रहता है। क्योंकि इसलिए इस बात को कह रहा हूँ मैं, कुछ साधक, कुछ यूट्यूबर और कुछ जो साधना करते हैं, चाहे वो साधक समझ लो, ओझा गुणी, तो कितने ही बार मैं जैसे कहीं जाता हूँ अपने कार्य काम में करने के लिए, तो पूछते हैं किस बात का घमंड है। तो मैं उनसे यही जवाब देता हूँ, इस बात का घमंड है कि माँ गंगा के लाडला हूँ, माता मरई का बेटा हूँ, इसीलिए घमंड रहता है और घमंड रहेगा। क्योंकि माँ मरई, जो मरघट की मरई है, हमेशा मेरे यहाँ अंदर वास करती है और माँ गंगा, इसलिए घमंड रहता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर बहुत से यूट्यूबर हमसे साधना ले चुके हैं और वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। और बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिन्हें माता मरई का खागा भी पता नहीं, गुरु ने जो आधा अधूरा बताया उस पे ही वो ज़्यादा घमंड दिखाते हैं और ज़्यादा इतराते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पर आपको हर प्लेटफॉर्म पर बहुत सी साधना माता मरई की मिल जाएंगी, मरघट की मरई की। मगर जैसे कि मैं कहता हूँ कि बिना गुरु के आज्ञा के मंत्र नहीं चलता, तो जब तक गुरु आज्ञा नहीं देगा वो मंत्र नहीं चलेगा। क्योंकि मंत्र के आह्वान से ही देवी देवता चलते हैं। और आज तक मेरा जो अनुभव है, 13, 14, 12 साल की उम्र से, मैं सत्य के साथ कह सकता हूँ और छाती ठोक कर कह सकता हूँ, जो पुराने, आज से 80, 60, 70 साल पुराने गुणी साधक होंगे, उन्हें ये क्रिया पता होगी और वो अपने बच्चों को ही बताते हैं। माता मरई की साधना जो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो जानते ही हो, हमारे संस्था का नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होता है। फ़ोन करने का समय सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहता है। तो माता मरई की साधना हर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बड़ी उग्र देवी है, मरघट की देवी है, और बड़ी उग्र देवी और बड़ी क्रोधित देवी है। इसकी साधना जो जानता है, जो इसे सिद्ध करना जानता है, जो बड़े बड़े गुणी साधक इनकी महत्मा को पहचानते हैं। क्योंकि मरई बड़ी खतरनाक देवी है, रूठ जाए पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर देती है, और हर कोई इनकी साधना नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी साधना बड़ी कठिन है। जो कि मैं बताता हूँ, जो कि मरई की साधना एक ग्रह नक्षत्रों में स्टार्ट करी जाती है, असली मंत्र के साथ और गुरु आज्ञा के साथ। गुरु कहीं भी हो, आपको आज्ञा दे दे तो उस ग्रह नक्षत्र में करी जाती है। जैसे कि पुख नक्षत्र हुए, आपका ये नवरात्रे हुए, जो 2 ओपन नवरात्रे आते हैं, क्वार के नवरात्रे और चैत के नवरात्रे,
इनकी साधना, माता मरई की साधना 4 से 6 महीने की होती है कंटिन्यू, जो कि मरघट में ही आपको चयन करना पड़ेगा, मरघट में ही साधना होती है। इस बात को कोई नहीं बताएगा। इनकी साधना करने के लिए आपको सामग्री में सबसे मेन जो वस्तु है, खप्पर भरना पड़ेगा। पहला दिन छोड़ दो, तीसरा दिन छोड़ दो, चौथा, 5वें दिन इनका खप्पर भरना पड़ेगा और मरघट में ही खप्पर भरेगा। रात्रि काल का चयन होगा 11 से सुबह 3 बजे तक। इस टाइम आपको साधना ख़त्म करनी है, जो कि पूजा में जब मैंने खप्पर बताया उसी दिन से आपको एक काली बकरी लेनी है, एक रोम की बकरी कहते हैं जिसे, काली बकरी जिसकी उम्र हो करीबन 3 से 4 महीने, जो ब्याही ना हो, पूरी काली होनी चाहिए। उसे मरघट में ले जाओ और तुम्हें स्वस्थ होके नहा के सिर्फ लंगोट या धोती पहनकर साधना करनी है। और ये काम बकरी का जो मैंने बताया है, क्योंकि तामसिक देवी है, उसे शुद्ध करके गंगा से, गंगा के पानी से चारों पैर उसके हल्दी चावल से टीके जाएंगे, सर टीका जाएगा और माता के नाम का जो असली कामिया सिंदूर है उससे उसको तिलक करा जाएगा। और खीर पूड़ी, 5 तरह की मिठाई, नारियल, अगरबत्ती, ये डेली आपको रखना है। और हवन करना है, हवन करना है मरघट में ही, जो कि एक माला 108 का मंत्र ही जाप होगा। बकरी का जहाँ आपने खप्पर रखा वहीं बकरी खड़ी करनी है पास में, उसका एक टांग पर खड़े होकर मंत्र का आह्वान करना है और बकरी का कान पकड़कर मंत्र की आहुतियाँ देनी हैं, तब देवी सिद्ध होती है। और आपने चूक कर दी तो आपको ही वहाँ खा जाएगी, आपको ही नस्तो नाबूद कर देगी, आपको ले जाएगी, छोड़ेगी नहीं। क्योंकि मरई वो देवी है, किसी से दबती नहीं है, किसी के आगे झुकती नहीं है। मरई तो मरई है। बड़े बड़े ओझा गुनी तांत्रिक, इनको साथ के जो बैठे हुए पुराने, वो भी इसकी पूजा लगाते हुए घबराते हैं, उनके छातियों में पसीना आ जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ मरई वो देवी है, इसलिए हमें घमंड होता है, इसलिए हमें घमंड है, इसलिए हम घमंड करेंगे। क्योंकि हमारी देवी जो है छोटी देवी नहीं है, बड़ी उग्र देवी है, तामसिक देवी है। और जो साधक इतना कर ले वही मरई की साधना करे, वरना जो साधना करने बैठा होगा उसके घर में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। जान मान का जो भी नुकसान होगा आप ही खुद उसके भुक्तभोगी होंगे और गारंटेड होंगे। जिस गुरु से आप साधना ले रहे हो उस गुरु से पूरा विधान पूछना कि ऐसा विधान है आपके पास कि नहीं। आपने अगर 4 महीने तक या 6 महीने में, वो देवी के ऊपर है, 6 महीने आखिरी है, 4 महीने तक ये कार्य कंटिन्यू कर लिया मरघट में, चाहे कैसा भी मरघट हो, कैसा भी शमशान हो, जागृत हो या कभी साल में एक चिता जलती हो, 2, कैसा भी हो, आपको देवी सामने प्रकट नजर आएगी, आपसे वचन मांगेगी और आप उससे वचन मांग सकते हो। इशारों में काम करेगी। अगर किसी के ऊपर मरई छोड़ दी जाती है और कोई ओझा गुनी माहिर है, उसकी पूजा लगाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, मरई की पूजा लगाने के लिए उसके हाथ पांव कांपते हैं, क्योंकि विधान भूल गया। क्योंकि ये वो देवी है मरई कि बड़े बड़े साधक को विधान भुला देती है। विधान भूल गया, वो यहाँ पूजा लगा रहा है, उसके घर में, तांत्रिक ओझा के घर में नार लगा देते हैं। नार का मतलब कि नाक से और नीचे से दोनों से खून निकालती है, फिर नहीं ये मानती।
इसे नार लगाना कहते हैं। और वही साधक इस साधना को करे असली मंत्र के साथ, असली आज्ञा के साथ, जो इस शक्ति में निपुण माहिर हो। आपने मेरा चैनल तो देखा ही है, मेरी माँ मरई है, मरई के नाम से ही दरबार चलता है मेरा, मरई के नाम से ही मैं लोगों की अर्जियाँ देखता हूँ। और माँ गंगा का बेटा भी हूँ और माँ गंगा की कृपा भी है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर आपको मरघट की, मरई की बहुत सी साधना मिल जाएंगी। मरई की साधना करने का मतलब अपना घर का नुकसान करवाना, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में देख लो जाके, अधिकतर सबके घर मरई पूछते हैं, क्योंकि मरई वो देवी है किसी को भी पछाड़ सकती है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, चाहे ओझा हो गुनी हो, चाहे मरई को ही क्यों ना उसको ओझा गुनी ने साध रखा हो। तो धर्म के लिए वो किसी को भी पछाड़ सकती है। इतना आप लोग करो तो मरई की साधना करो, वरना मरई की साधना मत करना, खा जाएगी। आज शायद वीडियो समझ में आ गई होगी। और जो 10 जो मैं ये साधना दे रहा हूँ 9 देवियों की साधना, कुछ साधकों ने ले लिया, कुछ रह गए हैं, जल्दी करें साधना ले लें। जय माता मरई, जय गंगा माता, जय चंडी माता।